तो आज हम बात करेंगे रामायण के एक ऐसे जबरदस्त मुकाबले की जहां आमने सामने थीं दो बड़ी ताकतें। एक तरफ सच्ची भक्ति और दूसरी तरफ मायावी छल। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान और राक्षस कालनेमी के उस टकराव की जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, युद्ध का मैदान है। मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और शर्त यह है कि अगर सूरज उगने से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। वक्त मानो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था और इसी बीच हनुमान जी ने भरी थी एक तूफानी उड़ान द्रोणगिरी पर्वत की ओर। ये था वो संकट का क्षण जब हर एक पल की कीमत जान के बराबर थी और पूरी वानर सेना की, बल्कि खुद प्रभु श्री राम की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ पवन पुत्र हनुमान पर टिकी थी। अब जैसे ही ये खबर रावण तक पहुंची कि हनुमान संजीवनी लेने गए हैं, उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और बुलाया अपने मामा कालनेमी को, जो भेष बदलने और धोखा देने का माहिर था। हुक्म साफ था, किसी भी कीमत पर हनुमान को रोको। और यहीं से शुरू होता है कालनेमी का मायाजाल। ये धोखे और भ्रम का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। तो अब देखिए, मुकाबला किन दो ताकतों के बीच था। एक तरफ थे हनुमान जी, जिनकी हर सांस में भक्ति थी, जिनकी शक्ति उनकी निष्ठा थी, और दूसरी तरफ था कालनेमी, जिसका सबसे बड़ा हथियार ही था धोखा और माया। ये सिर्फ दो योद्धाओं की नहीं, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई थी। कालनेमी ने अपनी चाल चली। रास्ते में ही उसने एक सुंदर सा आश्रम बना दिया और खुद एक तपस्वी का रूप लेकर बैठ गया। जैसे ही हनुमान जी वहां से गुजरे, उसने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि थोड़ा रुक जाओ, पानी पी लो, आराम कर लो। मकसद साफ था, हनुमान जी का कीमती वक्त बर्बाद करना। लेकिन वो शायद भूल गया था कि सामने कौन है। हनुमान जी की दिव्य आंखों से भला क्या छिप सकता था। एक पल में उन्होंने उस साधु के चोले के आर पार देख लिया। उन्होंने जान लिया कि ये कोई संत नहीं बल्कि एक राक्षस है। और जैसे ही ये सच सामने आया, सारा भ्रम, सारा मायाजाल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब जब धोखा काम नहीं आया तो सामने थी सीधी टक्कर, और अब दुनिया को देखना था पवन पुत्र हनुमान का असली पराक्रम। हनुमान जी का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही गर्जना में सब कुछ साफ कर दिया। उनकी ये आवाज सिर्फ एक ललकार नहीं थी, ये धर्म की वो हुंकार थी जो अधर्म का नाश करने निकली थी। और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। कालनेमी, जिसे अपनी मायावी ताकत पर बड़ा घमंड था, हनुमान जी का बस एक प्रहार, सिर्फ एक शक्तिशाली वार भी नहीं झेल सका और उसका खेल खत्म हो गया। इससे साफ पता चलता है कि सच्ची भक्ति के आगे बड़े से बड़ा छल भी टिक नहीं सकता। कालनेमी तो रास्ते से हट गए, पर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुके। वो जानते थे कि उनका असली मकसद तो अभी भी बाकी था, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाली संजीवनी लाना। और आखिरकार वो हवा की रफ्तार से उस चमत्कारी, उस रहस्यमयी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंच ही गए, जो दिव्य औषधियों की चमक से जगमगा रहा था। पर यहां पहुंचकर एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। पूरा का पूरा पहाड़ हजारों चमकती जड़ी बूटियों से भरा था। अब इनमें से असली संजीवनी कौन सी है, ये पहचानना नामुमकिन सा था। और घड़ी की सुइयां वो तो लगातार आगे बढ़ती ही जा रही थीं। तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने वो किया जिसके बारे में आज भी कोई सोच नहीं सकता। एक एक बूटी खोजने में वक्त जाया करने के बजाय उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही अपनी हथेली पर उठा लिया। ये उनकी ताकत भी थी और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी। और जब वो पर्वत लंका पहुंचे तो बस फिर क्या था, वैद्य सुषेण ने फौरन संजीवनी को पहचाना और जैसे ही उसका असर हुआ, लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोल दी। पूरी वानर सेना में खुशी और उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। अपने प्यारे भाई को वापस पाकर प्रभु श्रीराम भी खुद को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और उनके कहे शब्द दिल को छू लेने वाले थे। ये सिर्फ शुक्रिया नहीं था, ये प्रभु और उनके सबसे बड़े भक्त के बीच के उस अटूट और गहरे रिश्ते का सबूत था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को हराने या एक पहाड़ उठाने तक सीमित नहीं है। यह हमें दिखाती है भक्ति की वो असली ताकत, जिसके सामने दुनिया की हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। लक्ष्मण जी तो ठीक हो गए, पर उधर रावण का गुस्सा और भी भड़क उठा। युद्ध पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया। लेकिन क्या हनुमान जी थके? बिल्कुल नहीं। वो फौरन श्रीराम और लक्ष्मण के आगे एक चट्टान की तरह एक ढाल बनकर खड़े हो गए और हर घातक फार को अपने ऊपर झेलने लगे। ये उनका प्रण था, उनका अटूट संकल्प,
उनकी असली ताकत आप देखिए उनके विशाल शरीर में नहीं, बल्कि उनके दिल में बसने वाली उस सच्ची भक्ति में थी। वो जानते थे कि जब तक ये भक्ति जिंदा है, उनके प्रभु को कोई छू भी नहीं सकता। तो आखिर ये भक्ति है क्या? ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड नहीं है। ये वो निस्वार्थ सेवा है, वो अटूट विश्वास है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाती है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने बार बार कर दिखाया। तो हनुमान और कालनेमी की ये अद्भुत कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से बड़ी कोई और ताकत इस दुनिया में हो सकती है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।